Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text snapshots. Come to the lesson number 3, as the first two lessons have already been read out to you. And now, lesson number 3, Ranga's Marriage. Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. He is an South Indian writer using local colloquial language and using local context for his stories. तो रंगाज मैरिज के बारे में हम देखते हैं कि साउथ इंडियन राइटर हैं वेंकटेश अयंगर, और ये साउथ इंडिया के ही अपने गांव, अपने एरिया के बारे में, वहाँ के फ्लेवर को हम देखते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को हम देखते हैं इंग्लिश में मिक्स करके। तो हम देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं। When you see the title, some of you may ask, रंगाज मैरिज। तो राइटर हमसे कह रहे हैं कि जब आप टाइटल देखेंगे यानी रंगाज मैरिज, तो आप पूछेंगे रंगाज मैरिज कैसा टाइटल है, मतलब क्या है इसका। वाई नॉट रंगनाथ, रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय। तो क्यों इसका नाम ये नहीं है कि रंगनाथ का विवाह, विवाह भी शादी को कहते हैं, और रंगनाथ विजय, विजय हो गया जीत, रंगनाथ की जीत। वेल, yes, I know I could have used some other mouth filling one like Ranganath Vijay और गिरजा कल्याण। हाँ, राइटर कहते हैं कि मैं बड़े बड़े वर्ड यूज़ कर सकता था जो माउथ फिलिंग होते, यानी मुँह भर के होते, बड़े रौबदार वर्ड्स होते, जैसे रंगनाथ विजय कि रंगनाथ की जीत, या गिरजा कल्याण। तो इसका भी मतलब भी है, कल्याण का मतलब भी है कामयाबी, बेहतरी। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। तो लेकिन बस सब वो हमें समझाते हैं कि ये जगन्नाथ की कामयाबी, विक्ट्री मतलब कामयाबी, और गिरजा, गिरजा अगर कोई लड़की है तो गिरजाज वेडिंग, या गिरजा की वेडिंग, उसकी शादी की बात नहीं। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, यानी यहाँ पे राइटर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि रंगा मेरा अपना आदमी है, इसलिए मैं कोई गलत मलत बात या झूठ मूठ का नाम, झूठ मूठ का टाइटल नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारी अपनी बात है, ये अपनी लोकल है, मेरे सामने हुई है, इसलिए मैं असल आदमी की बात कर रहा हूँ, यानी ये एक असल स्टोरी है, ओरिजिनल स्टोरी है। ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, लिहाजा कोई नकली टाइटल भी मैं नहीं लगाना चाहता, इसलिए फैंसी मतलब ख्याली, बनाया हुआ, जो दिमाग से बनाया, इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन में बनाया गया। हौसाहाली इज़ आवर विलेज। तो राइटर हमें कहते हैं कि हमारा जो गांव है उसका नाम है हौसाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने सुना होगा इस बारे में। नो, नहीं सुना है। तो सही बात है, हमने नहीं सुना है और आप बच्चों ने भी नहीं सुना है। व्हाट ए पिटी। तो राइटर कहते हैं ये क्या बात हुई, आपने ये तो बहुत ही तरस की बात है कि आपने ये नाम आज तक नहीं सुना है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आपने अगर मेरे गाँव का नाम नहीं सुना है तो ये आपकी गलती नहीं है। There is no mention of it in any geography book. असल बात यह है कि किसी किताब में, किसी ज्योग्राफी के किताब में हमारे गांव का नाम ही नहीं है। तो साहिब्स in England writing in English probably do not know that such a place exists. वो लोग जो अंग्रेज़ जो दुनिया का जियोग्राफिया लिखते हैं, जो यहाँ इंडिया पर भी बहुत देर तक कब्ज़ा करके बैठे थे, उन्होंने वो भी हमारे गांव का नाम बिल्कुल नहीं जानते हैं। एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने जियोग्राफी की बुक्स में कभी हमारे गांव का नाम लाया ही नहीं है। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे जो लोग हैं वो भी भूल चुके हैं, वो भी इसका कोई नाम नहीं लिखते, हमारे गांव का नाम ही नहीं लेते। यू नो हाउ इट इज़, आपको पता है कैसे वो नाम भूल गए हैं। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, ये हमारे जो लोग हैं, ये हमारे जो राइटर्स हैं, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वो किसी भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं है। फ्लॉक मतलब ग्रुप, यानी हर्ड जिसे हम कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ शीप। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, जैसे ही एक वो बिल्कुल, यानी वो कहते हैं हमारे जो राइटर्स वगैरह हैं ये सब, या जो हमारे दानिश्वर हैं, जो राइटर्स हैं, वो जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो जियोग्राफी की बात जानते हैं, वो लोग सब शीप की तरह हैं। क्योंकि क्या करते हैं, शीप की एक आदत है शीप की। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, जब एक शीप किसी कुएं में कूद जाता है, या पिट मतलब तो इसको पर दब वनान छ द्रुन दब, या इस वन सार द रेस्ट
are like a flock, the rest are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, and blindly follow it. जो बाकी भेड़ू होते हैं वो एकदम से छलांग मारते हैं देखे बगैर कि आगे पानी है या यहाँ मर जाएंगे, कोई नहीं देखता है. When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, जब इंग्लैंड वाले बड़े बड़े राइटर्स ने और हमारे अपने राइटर्स ने हमारे गांव होसाली के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. तो फिर आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं जो कार्टोग्राफर है यानी जो मैप बनाने वाला है तो उसको कैसे याद रहेगा जबकि बड़े बड़े लोगों को याद नहीं रहा है. कैन यू एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. इसलिए किसी भी मैप में हमारे गांव का कोई नाम निशान बिल्कुल नहीं है. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. तो राइटर यहाँ पे सॉरी कहते हैं हमसे कि मैंने तो असल में गांव के टाइटल की बात की थी और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो उसके लिए हमें सॉरी बोलते हैं. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, ध्यान रखिए ये हिंदी वर्ड है भारतवर्ष. what the sweet kari gadabbu is to festival meal. तो यहाँ पे हमें राइटर ये कहना चाहते हैं जिस तरह इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, जैसी की इम्पोर्टेंस है मैसूर स्टेट की भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए. व्हाट द स्वीट करी गब्बू इज़ टू ए फेस्टिवल मील. और जैसा कि इनके एरिया में यानी साउथ इंडिया में करी गब्बू जो एक मिठाई है, अच्छी मिठाई है, बहुत महंगी होती है, वो फेस्टिव मेल यानी एक बहुत ही शानदार दावत के वक़्त उसे दिया वो मिठाई लाई जाती है जो उसकी अहमियत है हर दावत में. दैन होसाहली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करी गब्बू. तो बिल्कुल मैसूर स्टेट की अहमियत हमारे होसाहली स्टेट की अहमियत, होसाहली गांव की अहमियत मैसूर स्टेट के लिए भी वैसी है जैसी कि मैसूर की खुद इंडिया के लिए है. व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करी गब्बू. और या जो करी गब्बू जो मिठाई है उसमें जो फीलिंग होती है यानी उसमें जो मिठास होती है वही हमारे होसाहली की अहमियत है मैसूर स्टेट के लिए यानी कर्नाटक स्टेट के लिए. व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, आप याद रखो जो मैंने कहा ये बात सही है, हमारे होसाहली गांव की बहुत इंपॉर्टेंस है. बिलीव मी आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. हाँ, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं कि नहीं आपका छोटा सा गांव, बेकार सा गांव, किसी काम का नहीं है, लेकिन नहीं, मेरे लिए वो बहुत अहम है. एंड आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा. मेरी ओपिनियन यही है कि मेरा गांव मैसूर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैसूर स्टेट इंडिया के लिए ज़रूरी है. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली. मैं एक आदमी नहीं हूँ खाली कि मैं अपने गांव की तारीफ़ करता हूँ, जो उसके बारे में स्पीकिंग करता हूँ, बात करता हूँ. ग्लोइंगली मतलब अप्रिशिएटिंगली. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस. हमारे गांव में एक डॉक्टर भी मौजूद है. क्वाइट हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट. उसका नाम गुंडा भट्ट है. ही एग्रीज विद मी. वो भी मेरी बात ये मानता है कि हमारे गांव जैसा कोई और गांव नहीं है दुनिया में. ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस. वो भी अपने गांव को छोड़कर ज़्यादा दूर कभी नहीं गया. क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, सिर्फ कुछ जगह. नो नॉट इंग्लैंड. वो इंग्लैंड नहीं गया. इफ़ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर. तो अगर उससे कोई पूछता है कि क्या तुम कभी इंग्लैंड गए हो, ही सेज, वो कहता है नो अनाया, नो अनाया, नहीं जनाब. अनया, अनया मतलब है साउथ इंडियन लैंग्वेज में, कन्नड़ में जनाब, नहीं जनाब. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप वहाँ जाओ, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग. मैं उस कुत्ते की तरह नहीं हूँ जो हर जगह फिरूँ जिसको मक्खियों ने तंग किया. फ्ली पेस्टर्ड, जिसको मक्खियों ने तंग किया हो और वो जगह जगह फिरता है. मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ. इज़ नॉट फॉर मी. ये मेरा काम नहीं है. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम. मैंने कुछ जगह तो देखी है सिर्फ. दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी. हालांकि उसने बहुत कुछ तो देखी है लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है. उसको अपना गांव ही यानी होसाहली ही सबसे अच्छा लगता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर विल स्टॉप टुडेज दिस वीडियो क्लिप एज इट्स गोइंग लॉन्गर टू बी अपलोडेड. तो आप एक मेहरबानी करेंगे जब भी आप वीडियो क्लिप देखें, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो आप अपनी
जो बुक है आपकी स्नैपशॉट्स, इसको अपने सामने रखिए। देन कम टू पेज नंबर, ओपन इट एट पेज नंबर 16-17 और बुक सामने रखकर फिर इन वर्ड्स का मीनिंग लिखिए जहाँ जहाँ पर आपने देखा है, मैंने खुद लिखा है, ताकि आपको हेल्प मिले।